यत्र नारायस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, इस देश में ये भी कहा गया है। और इसी देश में 20 से 25 हजार रुपए की महिलाओं की बोली भी लग रही है। बावजूद इसके हम एक प्रकरण पे हैं, 4 साल पुराना प्रकरण, एक रिसेप्शनिस्ट के साथ अंकिता भंडारी, जिसका नाम था जस्टिस फॉर अंकिता है। और ये एक कांग्रेस के लोग हैं। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी हैं, अनुराधा यादव जी भी हैं। कहाँ तक पहुंचा है ये मामला अब तक? देखिए, ये पूरा का पूरा मामला जो है, ये डबल इंजन की सरकार पूरा दबाने का काम की। ये 4 साल पहले का मामला था, मगर जो वाकई में इसके दोषी थे वो अभी तक वो दोषियों को सजा नहीं मिली है और ये सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। जो इनके खुद के मंत्री हैं, जो इनके खुद के विधायक हैं, ये लोग उसमें पूरी तरीके से मिले हुए हैं और इस बच्ची को न्याय अभी तक नहीं मिला है। और हम उस न्याय की मांग करते हैं, सीबीआई जांच हो। पुलिस ने कहा है कि उसमें कोई भी वीआईपी नहीं था, ऐसा कहना है पुलिस। जी, ये जो वीडियो क्लिप हुआ है, ये किसी कांग्रेस ने या आम जनता ने तो नहीं दिया है, पूर्व विधायक की पत्नी ने दिया है। और ये जब पूर्व उनकी पत्नी ने दिया है तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? ये बार बार सवाल लोगों के ऊपर क्यों उठाया जा रहा है? उसकी अगर जांच होती है तो दोषी जरूर पकड़ा जाता। अंकिता भंडारी पे बातचीत हो रही है, लेकिन अध्यक्ष जी एक बात बताइए कि इसी देश में महिलाओं की बोली भी लग रही है। कौन लगा रहा है? देखिए, आप खुद ही सुन रहे होंगे। हाँ, कौन लगा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती कुछ और है राजनीतिक मंचों पे और उसको उतारती कुछ और है। बनास में भी ऐसे तमाम उदाहरण, बेच्चू कौन लोग निकले, तमाम ऐसी और भी जो घटनाएं हुई, कौन लोग निकले। और ये जो अंकिता भंडारी का मामला है, इस बेटी का मामला है, एक नेता को अपने हवस की पूर्ति के लिए एक 19 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कराने से गुरेज नहीं करते। और ये डबल इंजन की सरकार पिछले 4 वर्षों से वीआईपी नेताजी को बचाया जा रहा है, केवल कोरम पूरा करके। 4 साल का इंतजार बहुत लंबा होता है। निश्चित रूप से। और तब जबकि नरेंद्र मोदी जी का दावा होता है कि किसी बालिका के साथ, किसी महिला के साथ अगर गलत होगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। योगी जी भी यही कहते हैं। योगी जी भी यही कहते हैं। और लगभग जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ लगभग इसी मानसिकता के साथ सरकार चलाई जाती है। लेकिन परिणाम आज उनका परिवार न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। हम सब लोगों ने आवाज उठाई है और इनकी लड़ाई लड़ेंगे। उत्तराखंड में भी कांग्रेस, हमारे हरीश राव जी और तमाम लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। हम लोग भी आज बनास प्रधानमंत्री जी का संदेश है। यहाँ सब लोगों ने, हमारी महिला कांग्रेस की बहनों ने सीबीआई जांच की मांग है। सीबीआई जांच की मांग है, दोषियों को फांसी। इसके नीचे आपका कहना है बीजेपी दोषियों को बचा रही है? निश्चित रूप से पिछले 4 वर्षों से बचाया जा रहा है। तो ये कांग्रेस, देखिए, ये पूरी तरह से यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ पे करीब दिखाइए, सभी पत्रकार लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। कांग्रेस के जाने माने प्रवक्ता संजय सिंह जी भी हैं। आखिर क्या कराने की 4 साल लग गए और उस पे भी सीबीआई जांच की मांग हो रही है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य की घटना है। तो डबल इंजन आज के समय में एक तरह से ट्रबल इंजन हो गया है। और वहाँ के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला राठौर ने एक टेलीफोन के द्वारा जो क्लिप, सारी चीजें आई हैं कि ऋषिकेश के उस गेस्ट हाउस में पहाड़ की बेटी के साथ जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, जिसका नाम खुल के आया है, दुष्यंत गौतम, के हवस का शिकार नहीं होना चाह रही थी, उसको लेकर के उस बच्ची की सीधे सीधे हत्या की गई है। और इस हत्या को लेकर आज पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतरा है। पुलिस का कहना है कोई वीवीआईपी उसमें नहीं था, कोई नोएडा का धर्मेंद्र कुमार नाम बताया जा रहा है। तो ये तो धामी सरकार जिम्मेदार है ना, इसीलिए तो हम लोग मांग करें कि सीबीआई जांच हो। क्योंकि आपने देखा कि अभी उस घटना में 2 लोग, जो वहाँ का जो गेस्ट हाउस था, उस गेस्ट हाउस का मालिक भाजपा का नेता विनोद आर्या था। अच्छा। उस विनोद आर्या के बेटे के साथ, जिसने उस बेटी को कहा था, अंकिता के साथ, कि अंकिता को कहा था कि तुम्हें जाकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गट्टू, जिसका नाम गट्टू, दुष्यंत गौतम के साथ रिलेशन बनाना है, उसने मना किया था। और उसके बाद आप सबने देखा अंकिता ने रिलेशन बनाने से मना किया था। पुलकित आर्या को मना कर दिया। पुलकित आर्या के 3 साथियों को आपने देखा कि कुछ दिन पहले 2 लोगों को उसमें सजा भी हुई, लेकिन वो सजा पूर्ण नहीं हुई थी क्योंकि बड़े नेताओं को छिपाने का काम किया गया। जो कि वो ऑडियो के द्वारा मालूम चल रहा है कि एक उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री है जिसका नाम अजय सिंह है। दूसरा व्यक्ति जो राष्ट्रीय महासचिव है
पूर्व राज्यसभा सांसद रहा है और उत्तराखंड का प्रभारी रहा है, जिसका नाम दुष्यंत गौतम है। तो ये पूरी तरह से साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बलात्कारी जन पार्टी हो गई। और इन बलात्कारी जन पार्टियों से नारा अब इन्हीं के लोग लगा रहे हैं कि बेटी बचाओ नहीं, बेटी बचाओ, भाजपाइयों से बेटी बचाओ। जब भाजपा नेताओं से बेटियां बचेंगी उन्हीं के घरों में, तब तो बेटियां पढ़ेंगी, सुरक्षित रहेंगी। ये संजय सिंह जी थे और लगातार लोग यहाँ पे कांग्रेस के लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं और लगातार बातें हो रही है, मांग उठ रही है अंकिता भंडारी जी को लेकर के, और सीबीआई जांच की मांग हो रही है। आश्चर्य इस देश में कि हत्या हो जाती है और बलात्कार भी हो जाता है और सीबीआई जांच की मांग होती है, सीबीआई जांच होती नहीं है। 4 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है। सत्य संदेश के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।